तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आओ आज हम देखेंगे रेकनिंग वाले सवाल। मतलब इस रेकनिंग वाले सवाल को पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। आपको बता दें कि ये जो लकीर, ये जो डंटा दिख रहा है ना, ये इसको रेकनिंग कहते हैं और हिंदी में बार कहा जाता है। अब बात यहाँ पे आई कि इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलना है, तो कितना विद्यार्थी क्या करेगा कि 0.5 पर रेकनिंग है तो इसको दशमलव हटा और नीचे में 1 और एक जीरो सटा, मतलब दशमलव के बाद जितना अंक है उसको जीरो सटा देगा और यहाँ से 5/10 करके ये कर देगा ऐसे। लेकिन ये हो जाएगा क्या गलत, क्योंकि ये रेकनिंग है। रेकनिंग का मतलब ये होता है अगर 0.5 है, इस रेकनिंग है, रेकनिंग मतलब बार, इसका मतलब होता है 0.555 सो ऑन, ऐसे ये चलते जाएगा। इसका अर्थ ये होता है, ठीक ना। अच्छी बात है। चलिए, तो अब हम इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलेंगे, ठीक ना। पी बटा क्यू के रूप में कैसे बदला जाता है इसको, ठीक ना। और ये सवाल जो है आरआरबी, ग्रुप डी रेलवे में और एमटीएस में भी कई बार ये सवाल पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग देखिएगा। देखिए, अगर हमको इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलना तो सिंपल सी बात करेंगे, हम 5 लिख देंगे आराम से। उसके बाद देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद एक अंक पर रेकनिंग है तो एक 9 पड़ेगा। दशमलव के लिए देखिए, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार है यानी रेकनिंग है, ये जो डंटा है, उतना जितना अंक पे होगा उतने नीचे में डिनोमिनेटर मतलब हर में 9 पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ देखिए 4 लिख दीजिए, दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकनिंग है, एक, तो एक 9 पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 25 लिख दीजिए, मतलब भूल जाइए, जीरो वाला भूल जाइए, जो भी दशमलव के बाद वाला रहेगा ना उसको आप लिख दीजिए। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितने नंबर पर, कितने अंकों पर रेकनिंग है, तो कहिएगा कि गुरुजी दो अंकों पर, तो 2 9। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है जी हाँ। अब बात यहाँ पे ये आई कि 0.74 पे रेकनिंग है, इसको पी बटा क्यू के रूप में बदले तो कैसे बदलेंगे। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 74 लिख देंगे आराम से। फिर उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेकनिंग, तो कहो कि गुरुजी दशमलव के बाद एक अंक पर रेकनिंग है तो एक अंक के लिए 9 पड़ता है, जिसपे रेकनिंग रहेगा उतने 9 पड़ता है। फिर दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेकनिंग नहीं है, कितने अंकों पर, तो एक अंक पर नहीं है, तो आपको बता दें हम कि जितने अंक पर रेकनिंग होता है उसके लिए 9, और जितना अंक पर दशमलव के बाद रेकनिंग नहीं होता उसके लिए 0 पड़ता है। लेकिन यहाँ ही कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ। एक बताओ, ये नहीं कि अभी हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद कौन कितने अंक को, कौन पर मतलब कौन नंबर पे रेकनिंग नहीं था, 7 पे, तो 7 को घटा दो, जी हाँ। तो अब 74 में से घटा दो कितना, 7 घटा दो, तो 74 में से 7 घटेगा तो बचेगा कितना, आपको बता दें 74 में से जब 7 घटेगा, ठीक ना, तो बचेगा 68 नहीं, 68, 67 बचेगा, जी हाँ, 67/90। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं। इसी प्रकार अगर हम देखें कि 0.78 ये 4 इस पे रेकनिंग है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, 784 लिख देंगे, चुपचाप लिख देंगे। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितने नंबर पर रेकनिंग है, 2 नंबर पर, 2 9 पड़ेगा। और कितने नंबर पर रेकनिंग नहीं है, तो एक नंबर मतलब एक दशमलव के बाद एक नंबर पर 7 पे रेकनिंग नहीं है तो इसके लिए 0, और जिस पे रेकनिंग नहीं है वो चीज को घटा दो। तो इसका मतलब जब हम घटाएंगे तो कितना जगह 700, ठीक ना, 84 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 77, जी हाँ 77 बचेगा, 77 3, हाँ 77 और 990, ये आपका आंसर। लेकिन देखिए अभी तक हम जितना भी देख रहे थे, क्लियर क्या, इसमें बिल्कुल आसान चीज है। क्या आसान है, देखिए दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकनिंग रहेगा उसके लिए 9 पड़ेगा। दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकनिंग नहीं रहेगा, दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकनिंग नहीं रहेगा उसके लिए क्या पड़ेगा, 0 पड़ेगा। और जिस पे नहीं रहेगा वो चीज घट जाती है। देखिए यहाँ पे देखिए इस पे 7 पे नहीं था, 7 घट गया, ठीक ना। लेकिन अभी तक हम जो भी देखे हैं वो सब में क्या था, 0 0, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ। ये सवाल देखिए, ये सवाल अब देखिए 2.15 ये है 15, 2.15 5 पर रेकनिंग है, तो 5 पर रेकनिंग है तो इसको क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे 2 प्लस, मतलब अभी तक हम जो भी देख रहे थे वो क्या था, 0 0 था, लेकिन अब यहाँ 2 दशमलव आ गया
तो जैसे ही 2, 4, 5 कोई पूर्णांक आ जाए, पूर्णांक के बाद दशमलव हो, तो ये पूर्णांक को बाहर कर देंगे, पहले लिख देंगे ऐसे, फिर 0.115 पर रेखनी। अब देखिए फिर से ऐड करिएगा तो वापस यही चलाएगा। तो 2 प्लस 15। अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर पर रेखनिंग है, एक नंबर पर। कितने पर नहीं है, एक नंबर पर। एक पर है, एक पर नहीं है, तो एक जिसपे है उसके लिए 9, जिसपे नहीं है उसके लिए 0, और जिसपे नहीं है, जो नंबर पे नहीं, वो नंबर घटा दो। तो 2 प्लस 40 और 9 कितना, 90। काटना तो इसको काट दीजिए, ठीक ना। 7 और ये कितना हो जाएगा, 45, यानी 2 प्लस 7/45 एलसीएम ले लो, ठीक ना। 45 और 90 प्लस का 7, यानी कि 97/45। जी हाँ, ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। तो बिल्कुल इस तरीका से देखिए, एक बात को और ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अगर 0.5555 चल रहा है, मतलब दशमलव के बाद सेम नंबर रिपीट हो रही है, तो हम उसको परमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इसको p/q के रूप में बदल सकते हैं। ये जितना भी नंबर लिखा गया है, ये सब परमेय संख्या, ए भी परमेय है, ए भी परमेय है। लेकिन अगर दशमलव के बाद जैसे 0.78 ऐसे कुछ रहता है, इससे देखिए कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये अपरमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट की बात है, समझने वाली बात है। अगर वही रहता 0.787878 डॉट डॉट डॉट, तो ये परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो जब दशमलव के बाद संख्या पुनरावृत्ति हो रहा है, तब वो p/q के रूप में लिखा जा सकता है रेकनिंग चढ़ाकर। लेकिन दशमलव के बाद नंबर रिपीटेड नहीं हो रही है, ठीक ना, तब हम इसको p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, ठीक ना। तब ये अतः हम कह सकते हैं कि अपरमेय है, लेकिन ये परमेय है। मतलब कि जिसको हम p/q के रूप में बदलते हैं, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। बात आपको पता है, ठीक ना। तो यहाँ से एक बात को भी देखने को मिला कि जिस पे रेकनिंग रहेगा, जिस कोई भी नंबर पर रेकनिंग हो, वो संख्या परमेय हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको p/q के रूप में बदल सकते हैं। और जिस पे रेकनिंग नहीं रहेगा, ठीक ना, और वो रिपीटेड दशमलव के बाद रिपीटेड नहीं हो रही है, देखिए, तो ये अपरमेय संख्या हो गया, ठीक ना। चलिए, तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक सवाल और देखिए, 0.7 सॉरी 5.7 पे रेकनिंग है, तो क्या करेंगे हम, 5 प्लस 0.7 पर रेकनिंग। यहाँ से 5 प्लस ये 5 को अलग कर देंगे, जो भी पूर्णांक अभी बताएं, और फिर यहाँ लिखेंगे 7 और नीचे में 1 पर 9, यानी 9 और 9 × 5 = 45 प्लस 7, यानी कितना हो जाएगा, 52/9। ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा रेकनिंग वाले सवाल। तो आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।